चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई परियोजनाओं का वो शुभारंभ करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। और देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। जिन्होंने पूरे देश के अंदर सड़कों के जाल के माध्यम से विकसित भारत का जो सपना पूरा करने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको पूरा करने में अपना सर्वस्व जी जान से ताकत लगाने वाले चारों तरफ जिनकी सड़कों की चर्चा है, ऐसे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी ने, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राज्य मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, राज्य मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, आदरणीय योगेश शुक्ला जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, उमेश द्विवेदी जी, पवन सिंह जी, अवनीश सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी वरिष्ठ जन, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, पूज्य अटल जी ने
ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, किसान पथ के निर्माण का कार्य हो, या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्यक्रम हो, या फिर लखनऊ की बेहतरीन कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए लखनऊ को उसका जंक्शन बनाना, ये सभी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां की एक एक जन सुविधा को लेकर के, आम जन की सुविधा को लेकर के, यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के, यहां के सामान्य नागरिकों के सुविधाओं को लेकर के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता है। आज उसी का परिणाम है कि लखनऊ सरदेव अटल जी की भावनाओं के अनुरूप आप एक बड़े महानगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा महानगर आज के दिन पर लखनऊ है ही, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर भी हो रहा है। अब यहां पे न केवल एरो सिटी के लिए बल्कि एक एआई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है, यह भी डिफेंस की ही लैंड है और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर और भूमि प्राप्त हो जाती है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। बहनों और भाइयों, कल्पना करिए 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में आज तक स्नान करेंगे, 1 महीने की इस अवधि के दौरान वे श्रद्धालु आए होंगे और सर्वाधिक श्रद्धालु आए हैं सड़क मार्ग से। वहां पे रेलवे की बेहतरीन सुविधा हुई, सैकड़ों की संख्या में मेरा स्पेशल भी चलाई गई। एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही है। लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सकुशल निकल भी गए। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता। ये केवल और केवल ये डबल इंजन की सरकार ही इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ सकती है।
और बहनों और भाइयों, आस्था को सम्मान कैसे? आपने देखा होगा, भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी, इसमें 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। इतना बड़ा आयोजन होना, प्रयागराज को रिंग रोड के रूप में सौगात देना, लखनऊ रायबरेली प्रयागराज की कनेक्टिविटी को 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, प्रयागराज के अंदर के सड़कों को फ्लाईओवर के साथ जोड़ना, 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन के साथ जोड़ने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया और राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्रीय राजमार्ग विभाग मंत्रालय को जो भी प्रस्ताव हम लोगों ने महाकुंभ की दृष्टि से भेजे थे, उन सभी प्रस्तावों को आदरणीय गडकरी जी ने एक झटके में स्वीकृत करते हुए महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। आज उसका परिणाम है कि प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर के आस्था की डुबकी आसानी से लगा पा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने दोनों यशस्वी नेताओं का एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं और इस अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी के संज्ञान में इस बात को जरूर लाना चाहूंगा कि इस बार जो स्केल है वहां पर, इसको देखते हुए हमारी कैबिनेट ने भी 22 जनवरी को प्रयागराज में जाकर के सामूहिक रूप से आस्था की डुबकी लगाई थी और तब हम लोगों ने महसूस किया था कि गंगा नदी में शास्त्री ब्रिज के पैरेलल एक नया ब्रिज बनना बहुत आवश्यक है। जो लोड है वहां पे ट्रैफिक का, नैनी में सिग्नेचर ब्रिज, यमुना नदी के ऊपर नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर एक नया ब्रिज उसके पैरेलल बनना आवश्यक है, क्योंकि प्रयागराज के साथ साथ आने वाली हर वर्ष वहां माघ मेला लगता है, हर वर्ष वहां पे हर 6 वर्ष में कुंभ का और 12 वर्ष में महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ये सभी आयोजन और इस दृष्टि से हम लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं, बहनों और भाइयों, वह यहाँ पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे